एक मानव, एक प्रकार के मानव जो मरकर के नरक अथवा तिर्यंच गति में जाने वाले, दूसरे प्रकार के मानव मरकर के वापस इंसान बनने वाले, मानव जन्म लेने वाले, और तीसरे प्रकार के मानव मरकर के देव गति में जाने वाले। मोक्ष में चला जाए वह तो बहुत ही सर्वोत्तम बात है, इस जीवन से मोक्ष में चला जाए। कितने जीव, अनंत जीव आज तक इस मानव जीवन से सीधे मोक्ष में गए हैं, उनका तो लाभ का कोई कहना ही क्या, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। भगवान महावीर जैसे हमारे 24 तीर्थंकर इस अवसर के में यहाँ जो हुए, और भी कितने केवल ज्ञानी जो हुए हैं, वे सारे के सारे मानव जीवन से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो वे तो परम आत्माएं हैं जो मोक्ष में चली गई हैं। मोक्ष में नहीं जा सके, संसार में ही आत्मा भ्रमण करती है, तो देवगति में गई है तो भी एक विशेष बात है। हालांकि देवगति में भी अंतर है, आसातना देवों की न हो, देवगतियों में भी अनेक प्रकार के स्तर हैं। जो सम्यक्त्वी इंसान है, सम्यक्त्वी मनुष्य है, सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बंद करने वाला है, वह मरकर के देवगति में भी वैमानिक देवगति में जाएगा। न ज्योतिष्क में, न व्यंतर में, न भवनपति में। नरक का तो सवाल ही नहीं है, तिर्यंच का सवाल ही नहीं है, और वापिस मनुष्य भी नहीं बनता है। तो न नपुंसक न स्त्री पुरुष के रूप में, तो वह सम्यक्त्वी जीव देवगति में भी ऊंची गति यानी वैमानिक देवगति में जाकर के पैदा होता है। तो यह सम्यक्त्वी होना, एकदम दृष्टिकोण सम्यक हो जाए तो कितना लाभ है कि कितनी चीजों से छुटकारा मिल गया। सम्यक्त्व अवस्था में जब नरक का आयुष्य नहीं बन सकता, कितनी बड़ी सफलता है। तिर्यंच गति का नहीं, सब नो, सब इंटू लगा दिए गए। नो नरक गति, नो तिर्यंच गति, नो मनुष्य गति, नो भवनपति, नो जंतर, नो ज्योतिष्क, नो नरक नहीं, तिर्यंच नहीं, ठीक बाद में वापिस मनुष्य नहीं, मनुष्य से मनुष्य भी नहीं, और भवनपति नहीं, जंतर नहीं, ज्योतिष्क नहीं, आगे स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, ओनली देवगति यदि मोक्ष में नहीं जाएगा तो, और ओनली पुल्लिंग। तो कितनी बड़ी एक सफलता है सम्यक्त्व प्राप्ति से जो होती है। तो यह मानव जीवन है, इसमें दृष्टिकोण बढ़िया आध्यात्मिक रहे, सम्यक्त्व रहे, चेतना में सम्यक्त्व का भाव रहे। सम्यक्त्व आ गया है तो मोक्ष तो कभी न कभी मिलना ही मिलना है। एक सीमित मान लें काल, मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। इसमें तो एकदम मानो रिजर्वेशन मान लो एकदम हो गया है कि मोक्ष में तो जाना ही जाना है। सम्यक्त्व आ गई है, वो भी एक कालखंड में मान ले। सम्यक्त्व आ गई मतलब अभव्य तो है नहीं जीव, ये पक्की बात हो गई। भव्य भी मिथ्यात्वी हो सकते हैं एक कालखंड तक, परंतु सम्यक्त्व आ गई वो तो भव्य ही है, अभव्य तो है ही नहीं। तो यह मानव जीवन की महिमा है कि मानव जीवन से ही इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और कोई भी जीव दुनिया का, पशु क्या, आसातना न हो, देव गति वाले देव भी क्या, सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते, केवल मनुष्य ही जा सकता है। तो ऐसा महिमा मंडित मनुष्य जीवन वर्तमान में हमें प्राप्त है। तो हम जितना ध्यान दे सकें दें कि यह मानव जीवन तो बीत रहा है, जा रहा है, समय 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 बीत रहा है। हमारे जन्म दिवस आते हैं मनुष्यों के,
एक एक वर्ष मानो कम हो रहा है। और तो खुशियां होती होगी, मेरा बर्थडे जन्म दिवस, तो जन्म दिवस तो है, एक साल कम हो गया है। जितना आयुष्य का योग है उसमें एक वर्ष तो चला गया, कम हो गया है। तो हम ध्यान दें भाई, मैं अपने जीवन का धार्मिक आध्यात्मिक कैसे बढ़िया से बढ़िया उपयोग करूं। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु तो वैसे धन्य हैं, हालांकि साधु को भी सोचना चाहिए कि मेरी साधना और कैसे उच्च